देखो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में मेनली देखो, जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में होती है और माउथ से लेके एनस तक एक हॉलो पाइप है। इस हॉलो पाइप को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सो माउथ से फूड एंटर करता है तो माउथ में क्या होता है, फूड फिर इसोफेगस में जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, फिर स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये हमने सारा प्रोसेस पढ़ना है कि कौन कौन से स्टेप में क्या क्या होता है। तो अब इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप आता है माउथ। तो देखो, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग, तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में आपका ये एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में आपका सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मतलब माउथ। तो जो फूड है वो सबसे पहले माउथ में जाएगा। माउथ में दो चीजें हैं, टंग है, टीथ है, और साथ में ग्लैंड्स भी हैं। सो टीथ का काम है फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना और ग्राइंड कर देना, और सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा। आप अगर अपनी ये ठोडी के नीचे हाथ लगाओगे ना यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ से ग्लैंड है ये आपके ठोडी के पास। तो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है सलाइवा, जो फूड को वेट करता है। ठीक है, फूड को वेट करने से फूड सॉफ्ट हो जाता है और एनगल्फ करने में इजी होता है, मतलब आगे उसको ले जाने में इजी होता है। सो टीथ का काम है फूड को ग्राइंड करना छोटे छोटे पीसेस में, ताकि डाइजेशन उसकी जल्दी हो जाए। और सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा रिलीज करना, लिक्विड है जो फूड को वेट और सॉफ्ट कर देगा। अब सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। एंजाइम वो होते हैं जो ना डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स वो होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सलाइवा का काम है फूड को वेट करना और सॉफ्ट करना, और उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज, ध्यान से सुनो, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का काम है कि जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक करना, मतलब डाइजेस्ट करना। सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है, जो हमारा माउथ में फूड है उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। अब फूड तो मुंह में ज्यादा देर रहता नहीं, थोड़ी देर तक रहता है, तो फूड की डाइजेशन जो है यहाँ पे प्रॉपर नहीं होती, बट कार्बोहाइड्रेट की हल्की सी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद फूड टंग की हेल्प से गले में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड इसोफेगस। देखो, ये माउथ, ये इसोफेगस। इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है कि हमारा फूड माउथ से इसोफेगस में जाएगा। अब जो फूड मूव करेगा ना पाइप के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जब भी फूड आगे जाएगा तो फूड की मूवमेंट आएगी। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे न्यूट्रिशन का इंजेशन। इंजेशन माउथ से होता है। माउथ में क्या होता है, फूड माउथ में जाएगा। माउथ के अंदर 3 चीजें हैं, टंग, टीथ, स्लाइवरी ग्लैंड। टीथ का काम है फूड को छोटे छोटे पीस में तोड़ना, ग्राइंड करना, जिससे फूड की डाइजेशन आसान हो। और स्लाइवरी ग्लैंड उसमें एक लिक्विड डाल देता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा फूड को वेट करेगा और सॉफ्ट करेगा, जिससे फूड अंदर जाने में, निकलने में आसानी हो। अब जो हमारा सलाइवा है इसके अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। ब्रेक का मतलब डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, यानी माउथ में किस चीज की डाइजेशन शुरू हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की। इसके बाद जो आपका फूड है वो आगे की तरफ चलता है, इसोफेगस। ठीक है, और इस मूवमेंट को, यानी फूड की जो मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल में, उसे हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। चलो इसे नोट कर लो जरा जल्दी। ओके जी, आई होप ये हमें समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, ये दांत की स्ट्रक्चर है। दांत में क्राउन, व्हाइट वाला पोर्शन क्राउन, नीचे वाला पोर्शन रूट, और भी इनके क्या क्या हैं। जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है टफ, इसे एनामल कहते हैं। उसके नीचे वाले को डेंटाइन कहते हैं। फिर पल्प चैम्बर, ये आपका पल्प चैम्बर शुरू हो जाता है यहाँ से।
और ये एक तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, ना ही पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि दांत में क्या क्या होता है। तो दांत का जो काम है फूड को ग्राइंड करना, फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, जिससे ये आसान हो जाए। अब क्या होता है, दांतों में कई बार ना फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, तो अगर हम दांतों को साफ ना करें, मतलब खाना खाने के बाद अगर हम साफ ना करें तो हमारे दांत जल्दी खराब हो सकते हैं। और खाना खाने में या डाइजेशन में सबसे पहला रोल इन्हीं का है कि ये फूड को बहुत छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं। तो दांत होंगे तभी डाइजेशन अच्छी होगी, दांत नहीं है तो डाइजेशन अच्छी नहीं है। लो अब आ जाओ यहाँ पे देखो, फूड हमारा माउथ में गया तो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड था, टीथ थी, टंग थी। उसके बाद फूड चला गया इसोफेगस। अब इसोफेगस ना एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को स्टमक में ले जाती है, और इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती फूड की, कोई वो नहीं है, जस्ट पाइप है जो फूड को माउथ से स्टमक में ले जाती है। अब स्टमक इज मेन, अब स्टमक के बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, और स्टमक के साथ में दो ग्लैंड है, ये उल्टा एल, ये उल्टा एल लीवर, और ये पत्ता, ये पत्ते की तरह है ना, पी फॉर पत्ता, पी फॉर पैंक्रियाज, ऐसे याद रख लो शॉर्टकट। देखो फिर से, जो हमारा स्टमक है, स्टमक जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके साथ दो ग्लैंड जुड़े हुए हैं, एक ग्लैंड का नाम है लीवर और दूसरे ग्लैंड का नाम है पैंक्रियास। लीवर को आप ऐसे याद रखो उल्टा एल, उल्टा एल बना लो, और पी, पैंक्रियास का पी, पी फॉर पत्ता, तो ये जो पैंक्रियास है ना पी की फॉर्म में दिखता है, तो ये पत्ता। तो कई बच्चे ना कंफ्यूज आते हैं, कई बार बच्चे इसको लीवर लिख देते हैं, इसको पैंक्रियास लिख देते हैं, तो ये मैंने शॉर्टकट बताया, जो पत्ते की तरह दिखे तो पी फॉर पत्ता, पी फॉर पैंक्रियास, तो यू कैन लर्न लाइक दिस। और ये जो बच गया दूसरा लीवर है, लीवर जो भी जूस बनाता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर साथ में होता है, तो इसका रोल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे अब स्टमक। तो फूड माउथ से चला गया इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, और जो फूड की मूवमेंट हो रही है इस पाइप में, ये कहीं पे भी मूवमेंट हो, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा, मूवमेंट ऑफ फूड इन पाइप इज कॉल्ड, क्या होती है, जो हमारी एलिमेंट्री पाइप है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो फूड की मूवमेंट है इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, पेरिस्टाइसिस। पेरिस्टालिटिक पेरिस्टाइसिस। मूवमेंट और पेरिस्टालिसिस। चाहे आप पेरिस्टाइसिस। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बोलिए, चाहे आप पेरिस्टालिसिस बोलिए, तो स्पेल मैंने वहां लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, सो जस्ट कीप इन माइंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक दिस, पेरिस्टालिटिक, पेरिस्टालिटिक, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ठीक है, थोड़ा स्पेल का ध्यान रख लेना, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। तो जो हमारा फूड है, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल में, इसोफेगस, स्टमक, नीचे जहां भी मूव करे, फूड की मूवमेंट को पेरिस्टालिसिस या फिर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टालिसिस शॉर्ट में, और पूरा नाम आप बोल सकते हैं पेरिस्टाल्टिक, peristaltic movement. So just keep in mind. So movement of food in alimentary canal is called peristaltic movement. Esophagus में कोई डाइजेशन नहीं होती, मेन स्टमक में होती है। अब हम चलते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसोफेगस। अब देखो, अभी अभी मैं पढ़ा के आया आपको कि फूड जो है माउथ में काम होने के बाद ये आगे जाएगा, आगे वाले पोर्शन को इसोफेगस कहते हैं। अब इसोफेगस में क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार दोबारा सुन लेते हैं। द swallowed food passes into esophagus. It is a muscular tube about 25 centimeter long. याद रख लेना, it is about 25 centimeter long. एवरेज है, जरूरी नहीं कि सब में इतना हो, एवरेज है, एवरेज मतलब मोस्टली इतना आपको मिलेगा। विद स्फिंक्टर वॉल्व एट ईच एंड। अब ये जो वॉल्व है ना, वॉल्व का काम क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका फूड माउथ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे वॉल्स होगी, यहाँ पे वॉल्स होगी, जिससे फूड वापस ना जाए, है ना, कि फूड एक बार एक डायरेक्शन में चला गया तो वापस ना जाए, तो वो वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स को नाम दिया स्फिंक्टर वॉल। जैसे साइकिल में वॉल होती है ना कि हवा डाल दी तो हवा बाहर ना आए, तो वैसे ही हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में भी गॉड ने वॉल्स लगाई हैं कि फूड एक बार चला गया तो वो वापस ना आए। ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में वापस नहीं आएगा, तबीयत वगैरह खराब होगी तो वॉमिट होके जरूर आ जाएगा बाहर, नॉर्मल केसेस में वापस नहीं आएगा। सो अब इसके बाद इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग swallowed फ्रॉम माउथ टू स्टमक। फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आ गया फूड आपका स्टमक में, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टमक। तो जब फूड स्टमक में आ जाता है तो क्या क्या होता है, अब आप इसे समझिए। सबसे पहली चीज, जो हमारा स्टमक है ये देखने में हमें जे शेप का दिखता है। जे शेप, देखो ध्यान से देखो, जे की तरह नजर आ रहा है ना, ऐसे ऐसे जे की तरह बना हुआ है, जे शेप। अब जो हमारा स्टमक है, ध्यान से समझना, जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आएगा, तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। नोट भी करते रहना साथ के साथ। स्टमक में फूड आ गया, अब क्या रोल होता है, अब क्या काम होता है? तो जैसे ही आपका स्टमक में फूड आएगा तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये एक्टिव हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड विल बिकम एक्टिव। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक लिक्विड रिलीज करेगा जिसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें होंगी, ठीक है? तीन चीजें होंगी, क्या क्या हैं वो तीन चीजें? सबसे पहली चीज होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी चीज होगी इसमें एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। और तीसरी चीज होगी एक म्यूकस, एक आपकी लेयर, आप बोल सकते हो जेल जैसी लेयर, उस लेयर को हम कहते हैं म्यूकस। लो अब एक बार ध्यान से सुनो मैंने क्या बताया। अब जो हमारा फूड है इसोफेगस से स्टमक में आ गया। अब स्टमक एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, जे शेप। स्टमक के अंदर ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस बनाएगा डाइजेशन के लिए, उस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस तीन चीजों का बना हुआ है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। अब जो हमारा HCl है इसका क्या रोल है? इसके तीन रोल हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड HCl का क्या रोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा HCl है इसके तीन फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है मेक फूड एसिडिक। मेक फूड एसिडिक, ये फूड को बनाएगा एसिडिक। इसका दूसरा फंक्शन है किल माइक्रोब्स इन फूड। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में माइक्रोब्स हो सकते हैं ना, जो हमें हमारी आंखों से नहीं देखते। तो ये जो HCl है ये किल माइक्रोब्स इन फूड। अगर उस फूड में माइक्रोब चला गया है गलती से तो ये उसको किल कर देगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो ये पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट पेप्सिन, कहता है चल उठ काम शुरू कर। सो इसका काम है एक्टिवेट पेप्सिन। क्या काम है? एक्टिवेट पेप्सिन। और पेप्सिन का क्या काम है? डाइजेस्ट प्रोटीन। क्या काम है पेप्सिन का? इट डाइजेस्ट प्रोटीन। सो देखो, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। सो नेम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl? थ्री रोल। मेक फूड एसिडिक, एसिडिक बनाने से क्या होगा? माइक्रोब्स मर जाएंगे, और पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूकस। जो आपका म्यूकस है ये क्या करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। देखो ये आपकी स्टमक वॉल है, मान लो ये स्टमक का अंदर वाला पोर्शन है। अगर मैं ये स्टमक को ऐसे कट कर दूं तो अंदर वाला पोर्शन, ये जो आपका अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाले पोर्शन में सेल है, ये इंटरनल वॉल हो गई मान लो। ये स्टमक की इंटरनल वॉल है और ये स्टमक है, मान लो मैंने कट करके ना अंदर से दिखा रहा हूँ। स्टमक, स्टमक की इंटरनल वॉल है। तो स्टमक क्या होगा, जो ये HCl है ना ये काफी एसिडिक होता है, ये स्टमक की वॉल को जला सकता है। तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस इसके ऊपर एक ना लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर। एक इस तरह से मैं रेड कलर की लेयर बना देता हूँ, इस तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, ये है आपका म्यूकस। तो म्यूकस का रोल है प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो म्यूकस है, म्यूकस का रोल क्या है? इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स द इनर wall of stomach, inner wall of stomach from the action of acid। अगर ये वॉल टूट जाए तो हमारा पेट जल जाएगा, मतलब इतना एसिड होता है कि पेट में जलन हो जाएगी, फोड़े बन जाएंगे, मतलब बर्निंग हो जाएगी, जल जाएगा। ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। तो हम स्टमक तक पहुंच गए हैं, अब एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं, फिर इसको हम दोबारा समझते हैं। देखो, फूड इसोफेगस में आया, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड आ जाता है स्टमक में। स्टमक इज जे शेप्ड, और स्टमक में ग्लैंड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक लिक्विड रिलीज करता है, इस लिक्विड का नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस 3 चीजों का बना हुआ है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। HCl के 3 फंक्शन है, मेक फूड एसिडिक, एसिडिक बनाने से क्या होगा, अगर आपके फूड में कोई माइक्रोब चला गया है जो हमें नहीं दिखता, वो उसको मार देगा। दूसरी चीज, ये पेप्सिन को बोलता है चल उठ काम कर, मतलब एक्टिवेट पेप्सिन। और पेप्सिन फिर क्या करता है उठने के बाद, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। अब आ गया म्यूकस। तो म्यूकस क्या होता है, जैसे ये हमारी स्टमक है, तो स्टमक की जो इंटरनल वॉल है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर। इस लेयर का क्या काम है, प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो ये थी हमारी डाइजेशन इन द स्टमक। अब यहां से पढ़ते हैं थोड़ी सी थ्योरी। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे इस तरह से, और ये बैग जैसा दिख भी रहा है। इट रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस एट द एंड ऑफ, एट वन एंड यहाँ से, और दूसरे एंड से आगे जाता है, एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्टमक जो है माउथ से रिसीव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। ओके, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर वॉल को इनर लाइनिंग कहते हैं, सिक्रीट म्यूकस, इसी को कहते हैं म्यूकस, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फूड इज चर्न्ड इनटू सेमी सॉलिड, यहाँ पे फूड को ये डाइजेस्ट करता है और सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम कहते हैं काइल। क्या कहते हैं हम इसे, काइल। एक्स्ट्रा नॉलेज सिलेबस में नहीं है, बट इसे हम कहते हैं काइल। अब आगे देखो, इसके बाद एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन फूड। तो गैस्ट्रिक जूस में जो भी एंजाइम है ये फूड को ब्रेक कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो किल हार्मफुल माइक्रोब्स और बैक्टीरिया। म्यूकस सिक्रेटेड बाय वॉल्स ऑफ स्टमक रेजिस्ट द एक्शन ऑफ HCl। रेजिस्ट मतलब प्रोटेक्ट, रेजिस्ट मतलब प्रोटेक्ट। चलो अब आप इसे नोट कर लो, नोट करके मुझे आप सुनाइए, जल्दी नोट कर लीजिए।